हेलो दोस्तों, जोश मेंटर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते होंगे यूजीसी नेट 2022 का जो यहाँ पर नोटिफिकेशन है वो रिलीज हो चुका है। तो दोस्तों, जैसे कि आपने नोटिफिकेशन देख ही लिया होगा, दिसंबर 2021 और जून 2022 का जो मर्ज्ड शिफ्ट है या एग्ज़ाम है उसका नोटिफिकेशन जो है यहाँ पर आ चुका है। दोस्तों, जब ये आ चुका है तो स्टूडेंट के मन में एक सवाल है कि आखिर इसका एग्ज़ाम जो है वो कब तक होगा, ताकि टाइम मैनेजमेंट एक बेहतर तरीके से हो सके। तो दोस्तों, यहाँ पर एक बार जो यहाँ पर डेट्स हैं उनको देख लेते हैं, उसके बाद डिस्कस करते हैं पूरे लॉजिक के साथ कि एग्ज़ाम जो है वो रियल में कब हो सकता है या कब यहाँ पर होने वाला है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि 30 अप्रैल टू 20 मई तक जो है यहाँ पर फॉर्म सबमिट करने की डेट दी है। उसी दिन लास्ट डेट है फॉर्म की जो फीस जमा करने की। उसके अलावा जो करेक्शन की डेट यहाँ पर लिखी गई है 21 मई टू 23 मई 2022। और दोस्तों, इसमें एक बात जो और ये है कि जनरल की फ़ीस जो है वो 100 रुपये और बढ़ा दी गई है। इसके अलावा जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी एनसीएल यानी नॉन क्रीमी लेयर की फ़ीस जो है 550 और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी थर्ड जेंडर की 275 यहाँ पर रखी गई है। अब दोस्तों, बात करते हैं कि एग्ज़ाम जो है वो कब हो सकता है और इसके पीछे के लॉजिक क्या है। दोस्तों, उसके पीछे के लॉजिक ये हैं कि जो एजेंसी यानी एनटीए जो एग्ज़ाम हमारा करवाने वाला है वो किसी और का एग्ज़ाम भी करवा रहा है या केवल हमारा ही। दोस्तों, अगर वो किसी और का भी करवा रहा है तो ये ज़रूर होगा कि यहाँ पर डिस्टर्बेंस या मतलब वो एक एग्ज़ाम एक ही बार में कंडक्ट करवा सकता है। तो डेफिनेटली इससे हम एक लॉजिक जो है वो निकाल सकते हैं। तो चलिए मैं ले चलता हूँ आपको यहाँ पर। दोस्तों, यहाँ पर आपको पता होगा कि एनटीए जो है वो इसके बीच अन्य एग्ज़ाम भी कंडक्ट करवा रहा है, जिसमें है जेई मेंस, नीट और इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर जो एक एग्ज़ाम और स्टार्ट हुआ है इसी साल से वो है CUCET का यानी सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। तो दोस्तों, ये 3 एग्ज़ाम जो हैं वो एनटीए ही करवाने वाला है, जो कि यूजीसी नेट का एग्ज़ाम भी करवाएगा। अब दोस्तों, इसमें से जेई मेंस और CUCET ऑनलाइन होने वाले एग्ज़ाम है। तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि जो सिस्टम यूजीसी नेट के लिए यूज़ होंगे वही सिस्टम जेई मेंस और CUCET के लिए भी यूज़ होंगे। अब दोस्तों, पूरे देश भर में इतने ज़्यादा सिस्टम नहीं है हमारे पास अवेलेबल या एनटीए के पास कि वो एक साथ 2-3 एग्ज़ाम को जो है वो कंडक्ट करवा सके। ये चीज़ हमने पिछली बार देखने को मिली थी जब नेट ने एक ही सब्जेक्ट के पेपर जो हैं वो 2-2 3-3 शिफ्ट में किए थे, क्योंकि उसके पास इतने सारे सिस्टम अवेलेबल नहीं थे। तो दोस्तों, अब ये जानने की कोशिश करते हैं कि अगर नेट का पेपर इन सब पेपर के बीच पड़ रहा है तो डेफिनेटली बात यह है कि इन पेपर को ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगी, क्योंकि इनके नोटिफिकेशन पहले आ चुके हैं और इनकी डेट भी डिसाइड हो चुकी है, जबकि यहाँ पर नेट की अभी डेट डिसाइड नहीं हुई है। दोस्तों, यहाँ पर जो इनकी डेट्स डिसाइड हुई है मैं उसकी तरफ आपको ले चलता हूँ। जेई मीन्स की जो डेट्स हैं 2 सेशन में होने वाला है। उसके फर्स्ट सेशन की डेट है 20 टू 29 जून की और सेकंड सेशन की जो डेट है 22 टू 30 जुलाई की। तो यहाँ पर आप जान सकते हैं कि इसके बीच जो है वो नेट का एग्ज़ाम तो होने ही नहीं वाला है, क्योंकि इस बीच एनटीए को ये इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम करवाना है जिसके बेस पर आईआईटी और एनआईटी में बीटेक के लिए एडमिशन होते हैं। इसके अलावा 2 एग्ज़ाम जो और हैं एनटीए द्वारा करवाने वाले, वो हैं एक तो 17 जुलाई को होने वाला है नीट का, जिसके बेस पर एमबीबीएस के लिए यहाँ पर एडमिशन होते हैं, और दूसरा CUCT जिसके लिए इस साल से सेंट्रल यूनिवर्सिटी में यूजी के लिए अब एग्ज़ाम कंडक्ट हो रहा है। उसकी जो डेट दोस्तों यहाँ पर लिखी गई है वो है फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई। तो दोस्तों, ये मानकर चलिए अब हम जानते हैं इन सब लॉजिक के बाद कि हमारा पेपर जो यूजीसी नेट का एग्ज़ाम है वो होने वाला कब है। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ 20 टू 29 जून। ये वो टाइम है जब जेई मेंस का फर्स्ट सेशन का पेपर होना है। 17 जुलाई, फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई, और यहाँ पर 22 टू 30 जुलाई। अब दोस्तों, ये लेकर चलिए कि इस टाइम तो नेट का पेपर नहीं होगा। तो ये मानकर चलिए कि अभी दोस्तों यहाँ पर फॉर्म का जो फिल होने की डेट है 23 तक यहाँ पर करेक्शन की डेट रखी गई है। दोस्तों, ये मानकर चलिए कि अगर एनटीए जल्दी से जल्दी भी एडमिट कार्ड निकालने की कोशिश करता है तो वो फिर भी 5 या 6 जून तक ही एडमिट कार्ड रिलीज कर सकता है, अगर वो पूरी पोटेंशियल के साथ कर पाए। अब दोस्तों, यहाँ पर दिक्कत क्या आने वाली है? दिक्कत ये है दोस्तों कि किसी भी एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाने से 15 दिन पहले, 15 दिन पहले यहाँ पर एडमिट कार्ड रिलीज़ करना ज़रूरी होता है। अगर एनटीए 5 जून को भी यहाँ पर एडमिट कार्ड जारी करता है तो भी उसको 20 से पेपर कंडक्ट करवाने होंगे। और दोस्तों, यहाँ पर मैं पहले भी बता चुका हूँ कि 20 से ही यहाँ पर जेई मेंस के एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं। उससे पहले यहाँ पर एनटीए जो नेट का एग्ज़ाम है वो पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर ये मानकर चलिए कि जून में तो नेट के एग्ज़ाम जो हैं वो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, और 20 से 29 के बीच यहाँ पर जेई मेंस के एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई से यहाँ पर CUCT के भी एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं, यानी 1 से 7 तारीख तक मान के चलते हैं कि जुलाई में अगर CUCT के एग्ज़ाम होते हैं तो यहाँ पर भी नेट का पेपर नहीं होगा। नीट का 17 जुलाई को पेपर है और उसके बाद शुरू हो रहा है जेई मेंस का ही
22 से 30 जुलाई के बीच सेकंड सेशन का एग्ज़ाम। तो दोस्तों जो डेट यहाँ पर एनटीए के पास बच रही है नेट के लिए, तो वो सबसे पहले तो यह है कि 7 से लेकर 16 जुलाई 7 टू 16 जुलाई को वो हमारे पेपर कंडक्ट करवा सकता है, कुछ पेपर, क्योंकि ये सारे पेपर इसमें पॉसिबल तो है नहीं कि सारे एग्ज़ाम इसी के बीच हो जाएंगे। और उसके बाद जो दोस्तों उसके पास या एनटीए के पास टाइम बचता है वो है आफ्टर 1 अगस्त के बाद, यानी कि एग्ज़ाम जो है वो या तो जुलाई के कुछ दिन में होंगे कुछ सब्जेक्ट के, और मेनली यहाँ पर जो होने वाले हैं वो है अगस्त में। तो दोस्तों इस चीज़ को लेकर बिल्कुल भी टेंशन में ना रहिए कि अगर नोटिफिकेशन जारी हो गया है तो बिल्कुल 1-2 महीने में ही एग्ज़ाम हो जाएगा। मैंने यहाँ पर पूरे लॉजिक के साथ आपको बताया कि क्यों नहीं यहाँ पर एनटीए यूजीसी के पेपर जो हैं वो जल्दी कंडक्ट करवा सकता है। वैसे भी आपने देखा है कि एनटीए को की जो है यूजीसी के प्रति जो अप्रोच है वो थोड़ी सी इन पेपर के कंपैरिजन में थोड़ी सी कम है दोस्तों। वो इसलिए भी है क्योंकि ये एग्ज़ाम जो होते हैं वो एडमिशन कंडक्ट करवाने के लिए होते हैं आईआईटी और जैसे कि एम्स वगैरह में ही भी हैं, तो वहाँ पर नीट्स के थ्रू। तो दोस्तों यहाँ पर ये मानकर चलिए कि जो ये एग्ज़ाम है अगर ये टाइम पर कंडक्ट नहीं हुए तो उससे उन जो भी हमारी बॉडीज़ हैं एजुकेशनल बॉडीज़, उनकी जो सत्र है या जो सेशन है उस पर थोड़ा सा फ़र्क आ सकता है। लेकिन नेट के साथ ऐसी कुछ चीज़ नहीं है, क्योंकि नेट तो एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है। रही बात जेआरएफ की, तो दोस्तों यहाँ पर पीएचडी के लिए बहुत सारे जो एस्पिरेंट्स हैं वो पहले भी यहाँ पर हैं, और इसके अलावा इससे नेट को कोई खास फ़र्क यहाँ पर पड़ने वाला है नहीं, जो कि हम पिछले वाले एग्ज़ाम में भी देख चुके हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि एग्ज़ाम जो है वो कब से कब हो सकते हैं, इसलिए आपके पास ये अभी बहुत लंबा टाइम है अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू करने का और अच्छे से उसको तैयार करने का। तो दोस्तों आपके पास अभी कम से कम यहाँ पर जो है 2 महीने या उससे भी ज़्यादा का टाइम है अपनी प्रिपरेशन को जारी रखने का या अच्छे से करने का। तो दोस्तों यहाँ पर मैं इस वीडियो को एंड करना चाहूँगा, और इसके साथ एक इन्फॉर्मेशन ये भी दूंगा कि हमारे ही यूट्यूब चैनल पर हम फर्स्ट पेपर को लेकर जो है वो वीडियोज़ लाने वाले हैं। तो दोस्तों काफ़ी जो इंपॉर्टेंट वो वीडियोज़ होंगे उसमें हम क्वेश्चंस भी यहाँ पर रखेंगे, और जो भी मेन सिलेबस है उसको भी कवर करने की कोशिश करेंगे। तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।